हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। हमने उनके कई सारे फीचर्स को डिस्कस किया था, लाइक देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आइदर दे आर सेक्सुअल और एसेक्सुअल, या फिर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशनल मोड देखा था कि वो ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है या सैप्रोफाइटिक है। उसके अलावा हमने देखा कि वो यूनिसेलुलर थे या मल्टीसेलुलर थे, प्रोकैरियोट्स थे या यूकैरियोट्स थे, और डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब आपका जो सिलेबस है उसमें पर्टिकुलरली जो पूरा सिलेबस है वो बैक्टीरिया के ऊपर बेस्ड है, तो हमें बैक्टीरिया की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको जानना है। बैक्टीरियल स्टडी हम आज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनके शेप और फॉर्म्स क्या हैं। एक्चुअली हमने बैक्टीरिया के जो जनरल कैरेक्टर्स थे वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे कि इसकी स्टडी को अपन बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इस ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक दोनों नेचर के होते हैं। उसके बाद इनके पास एक डिफाइंड सेल वॉल होती है, मतलब बैक्टीरियाज जो हैं ये सेल वॉल के साथ आते हैं। इनके जो सेल है वो एक वॉल से कवर्ड किया हुआ होता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। उनके जो सरफेस है या उनकी मेम्ब्रेन का जो है उसके कॉम्पोजिशन के आधार पे 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में। सो बेसिकली अब जो यहाँ से वीडियोस चलेंगे, वीडियो सीरीज़ में कुछ लेक्चर्स वो बेस्ड होंगे बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स हम देखेंगे कि उनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेल डिवीज़न कैसे होता है, इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल शेप्स के बारे में आपने हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। हमने देखा कि राउंड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। हमने काफ़ी पहले ये चीज़ें 10th में ही पढ़ी हैं कि राउंड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, हेलिकल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसको एक तरह से रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कभी ना कभी या एक से ज़्यादा बार भी पढ़ी हुई है कभी ना कभी। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। उसके पहले थोड़ी सी और जनरल इंट्रोडक्शन जान ले बैक्टीरियाज के बारे में कि 1683 में एंटोन वैन लीeuwenhoek के बारे में मैंने बताया था, ही इज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो A.V. लीeuwenhoek ने स्टडी की और फर्स्ट टाइम जो उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने स्टडी की और फर्स्ट टाइम देखा कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग अलग शेप का नज़र आ रहा है। एंड देन ही टोल्ड दैट ये है अपना बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी फर्स्ट टाइम उन्होंने की थी और उनको डिफरेंट शेप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। ओके, उसके बाद देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और क्लासीफाई किया रहता है किसके अंडर, प्रोकैरियोटा डोमेन प्रोकैरियोटा के अंदर ये क्लासिफाइड है, मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं प्रोकैरियोटा में तो क्लासिफाई हो गया। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियाज है 90 या 99% बैक्टीरिया, जो मेजॉरिटी है बैक्टीरिया की वो माइक्रोस्कोपिक है। तो अपन यहाँ पे देखें मेजॉरिटी इज माइक्रोस्कोपिक, मेजॉरिटी जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के आप नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी उनको देखने के लिए। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि साइज़ में इतने बड़े हो सकते हैं जिनको आप नेकेड आई से देख पाओ, पर वो कोई ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़े होंगे, बट हो सकता है कि आप नेकेड आई से आप देख पाओ, उतना उनका साइज होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। उसके बाद अपन देखते हैं कि एक जनरल जो बैक्टीरिया है, जनरल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वो अलग आएंगे जिनकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा या काफ़ी कम हो सकती है। बट जनरल जो एवरेज साइज है बैक्टीरिया का वो 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज बैक्टीरिया साइज is 0.2 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर।
एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि बैक्टीरियोलॉजी में मेज़रमेंट के लिए हम जो यूनिट लेते हैं वो लेते हैं माइक्रोन। मेज़रमेंट यूनिट क्या लेते हैं? माइक्रोन बैक्टीरियोलॉजी में, या हम जब किसी भी स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो उनका जो साइज़ है हम माइक्रोन में बताते हैं। ओके, सो एक जो माइक्रोन है वो कितना होता है? एक माइक्रोन आप मान लो कि 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। एक माइक्रोन इज 1000 ऑफ अ मिलीमीटर, मतलब 1000 माइक्रोन का एक मिलीमीटर होगा। समझ में आया? 1000 माइक्रोन होंगे तब जाके एक मिलीमीटर होगा, तो 1000 ऑफ अ मिलीमीटर, दैट मीन्स 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो एवरेज साइज रेंज भी आपने देख लिया, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर का हो गया। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इनके पर्टिकुलरली शेप्स और इनके फॉर्म्स के आधार पे। सबसे पहले अपन देखते हैं बैक्टीरियल शेप में, सबसे पहले अपन देखते हैं कोकाई शेप, या जिसको अपन बोलते हैं राउंड शेप। सबसे पहला है आपका राउंड, जिसको अपन कोकाई भी बोलते हैं, COCCI। ओके, कोकाई भी बोलते हैं। अब ये जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया है ये स्फेरिकल या ओवल भी हो सकता है। राउंड ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से ऐसे राउंड ही होगा, हो सकता है कि थोड़ा कभी ओवल भी पाया जाए। इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओवल कैसा होता है? अंडाकार, अंडा जैसा होता है ना, कि ऊपर पॉइंटेड नीचे पॉइंटेड बीच में वो ऐसा होता है, तो वो ओवल एक तरह से हुआ, ये ओवल शेप्ड है। ठीक है, थोड़ा सा टैपर्ड ऊपर नीचे बट बीच में सर्कुलर, तो वो ओवल शेप का रहता है। स्फेरिकल हो सकता है, राउंड हो सकता है। ओके, तो ये कोकाई हो गया। अब बैक्टीरिया का जो अपना स्ट्रक्चर है या बैक्टीरिया का जो शेप है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सेल वॉल। अब सेल वॉल जिस स्ट्रक्चर का होगा बैक्टीरिया भी तो उसी स्ट्रक्चर में शो करेगा। हमने प्लांट्स में हमेशा पढ़ा है कि प्लांट्स सेल वॉल शो करता है, प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है सेलुलर स्ट्रक्चर वो उसके सेल वॉल पे डिपेंड करता है। उसी तरह से बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो उसके या शेप है वो उसके सेल वॉल के आधार पे हम लोग देखेंगे कि उसका सेल वॉल जैसा होगा वैसा ही उसका स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो अब सेल वॉल अगर अलग अलग है तो बैक्टीरिया उसी हिसाब से अलग अलग पाए जाएंगे। अब ये जो कोकाई है ना, कोकाई ये सिंगल भी पाए जा सकते हैं और ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपलेट ऐसे भी ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं। ओके, फाउंड सिंगल और रिमेन attached with each other। या तो सिंगल पाए जाएंगे या एक दूसरे से अटैच्ड होके रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आता है कोकाई, तो हो गया सिंगल। अब इसको आप मोनोकोकाई बोल दो तो सिंगल हो जाएगा। उसी हिसाब से अब अगर बात करें अगर डिप्लोकोकाई की, तो डिप्लो मतलब दो, तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चलेगा कि जब दो कोकाई जो बैक्टीरिया हैं वो मिलेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई। तो कोकाई बैक्टीरिया दैट ऑकर्स इन पेयर, कोकाई बैक्टीरिया दैट ऑकर्स इन पेयर, जब पेयर में होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई। पेयर मतलब होता है दो, तो जब दो होंगे कोकाई तो उनको अपन बोलेंगे डिप्लोकोकाई। उसके एग्जाम्पल आप लिख लो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन देखते हैं
राउंड कोकाई हुए। अब एक चीज़ और इसके आगे मैं आपको बता दूं, अपन आगे जो पढ़ेंगे राउंड के बाद अपन जब स्फेरिकल पढ़ेंगे और क्या कहते हैं बेसिलस को पढ़ना है, रॉड शेप पढ़ना है, ये सारी जो चीज़ें पढ़नी है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे डिप्लोकोकाई है, वहाँ पे डिप्लोबैसिलस आ जाएगा। तो इस चीज़ को बार बार ना डिस्कस करके एक ही बार में डिस्कस करेंगे कि जहाँ डिप्लो है वहाँ पे 2 आएगा। अब 2 की जगह यहाँ कोकाई भी हो सकता है, बैसिलस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर रॉड शेप के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैसिलस आएगा, तो अपन समझ लेंगे कि 2 रॉड शेप के जो बैक्टीरियाज है वो जॉइंटेड है। तो इन चीज़ को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि चीज़ को एक बार में आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिप्लोकोकाई हुआ। अब यहाँ पे एक है टेट्राड बैक्टीरिया। टेट्राड बैक्टीरिया के नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा है। टेट्राड, टेट्राड का मतलब हो गया यहाँ पे कि जब बैक्टीरिया जो है वो 4 सेल के ग्रुप में बन के आते हैं, मतलब दोज बैक्टीरिया वर अटैच्ड और 4 बैक्टीरियल सेल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर। These bacterias are attached in a group of 4, arranged in group of 4 cells। 4 सेल के ग्रुप में अगर होंगे तो उनको अपन टेट्राड बोलेंगे। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, पेडियोकोकस। एग्जाम्पल इज पेडियोकोकस। ओके, पेडियोकोकस। नेक्स्ट अपन चलते हैं, थर्ड देखते हैं। फर्स्ट हो गया डिप्लोकोकाई, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया टेट्राड। अब थर्ड अपन देखते हैं थर्ड के बारे में अपन देखते हैं। थर्ड इज सार्किना। सार्किना। इस टाइप के जो बैक्टीरियाज होंगे दे आर जनरली 8 सेल के ग्रुप में ये कंबाइन होंगे। ओके, ऑकर इन ग्रुप ऑफ 8 सेल्स। ऑकर इन ग्रुप ऑफ 8 सेल, 8 सेल के ग्रुप में ये होंगे। टेट्राड से डबल, टेट्राड में 4 और यहाँ सार्किना में या सार्सिना में 8। ठीक है, तो 8 ग्रुप में 8 सेल्स का जब ग्रुप मिलके कंबाइन होके बनेगा तो उसको अपन बोलेंगे सार्किना। उसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखो, ये जो है दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इनका जो साइज है वो 1.5 से 3 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है। 8 सेल के ग्रुप में होंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, इसलिए ग्राम पॉजिटिव का मतलब आप इतना समझो कि क्रिस्टल वॉलेट जो है वो स्टेन क्या कहते हैं ये लेगा और इसका कलर जो है वो पर्पल रहेगा, पर्पल कलर। स्टेन करने के बाद, ग्राम स्टेनिंग के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर का दिखता है? पर्पल कलर का। ठीक, इसको फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे जब ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे। इसका साइज जो है वो 1.5 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करेगा या रेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लो, हार्सिना ल्यूटिया। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है सार्सिना ल्यूटिया, और ये एल जो है ये स्मॉल एल है। ये आप हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा कोई बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होता है जिसको अपन स्पीशीज़ बोलते हैं, ये स्पीशीज़ का सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। फोर्थ वन इज स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है? वैसे सेल्स जो कि चेन में अरेंज्ड होंगे। चेन में अरेंज होने का मतलब एक के बाद एक सेल अटैच होगा एक सिंगल चेन में, पर्टिकुलर चेन में। ऐसे चेन में अगर अटैच्ड होंगे तो इनको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई।
तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरियाज आर दे अरेंज इन अ चेन फॉर्म, दे आर अरेंज्ड इन अ चेन फॉर्म, चेन की तरह आकार में ये रहेंगे। ओके, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। आगे अपन देखते हैं इनके बारे में कि दे आर ग्राम पॉजिटिव, ओके, दे आर नॉन मोटाइल, ग्राम पॉजिटिव एंड दे आर नॉन मोटाइल, चलने वाले नहीं होंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। और इनके एग्जाम्पल्स होंगे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, एग्जाम्पल इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। और नेक्स्ट अपन फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट इज स्टेफाइलोकोकस। थर्ड हो गया सार्किना, फोर्थ हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं दैट इज स्टेफाइलोकोकस। फिफ्थ इज स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई। ओके, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब ये जो है ये भी क्लस्टर में पाए जाएंगे, गुच्छे में पाए जाएंगे, और गुच्छे में पाए जाएंगे तो कैसा शेप बनाएंगे, फॉर्म ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेप मतलब अंगूर की तरह ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्टेफाइलोकोकस के बारे में आप जानो कि जब ये भी क्लस्टर में पाए जाते हैं, क्लस्टर में पाए जाने के बाद ये स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, ग्रेप लाइक, ठीक है, अंगूर की तरह इनका स्ट्रक्चर होगा, इसे गुच्छे में पाए जाएंगे। उसके बाद ये भी इमोबाइल होते हैं और ग्राम पॉजिटिव होते हैं, दे आर ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव एंड इमोबाइल, दे आर नॉट मोबाइल, दे आर नॉट डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लिख लो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एग्जाम्पल इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, एग्जाम्पल इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो फिफ्थ हो गया आपका स्टेफाइलोकोकस, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होंगे, इमोबाइल होंगे, और एग्जाम्पल इनका हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आगे अपन बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट टाइप है बैक्टीरिया का, अपन ने पहला राउंड शेप बैक्टीरिया देख लिया जिसको कोकाई अपन ने बोला। नेक्स्ट अपन देखते हैं बैसिलस, जिसको अपन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, ये चीज तो याद रखना, कोकाई मतलब राउंड और बैसिलस मतलब रॉड। सो रॉड शेप्ड जो होंगे वो होंगे आपके बैसिलस। ओके, रॉड शेप बैक्टीरियाज आर बैसिलस। तो दे आर रॉड शेप्ड, ये तो सबसे ऊपर लिख दिया अपन ने, रॉड शेप्ड होंगे। और उसके बाद क्या है कि इनके बारे में अब टाइप देखें, अगर रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होंगे, ये तो अपन ने देख लिया, बट रॉड शेप बैक्टीरिया होने के बाद अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमने इसके पहले डिस्कस किए थे सारे कोकाई में, वही सारे आएंगे कि दे आर डिप्लोबैसिली, डिप्लोबैसिली, वहाँ पे डिप्लोकोकाई था, यहाँ पे डिप्लोबैसिली है। इसका एग्जाम्पल आप लिख लो। अब मैं यहाँ पे इनके सबके कैरेक्टर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, डिप्लो का मतलब दो होता है, तो यहाँ पे दो रॉड शेप के बैक्टीरिया एक साथ पाए जाएंगे, दैट मीन्स दे आर डिप्लोबैसिली। ओके, अब इसका एग्जाम्पल आप सीधे लिख लो, मोरैक्ज़ेला बोविस, एग्जाम्पल इज मोरैक्ज़ेला बोविस। मोरैक्ज़ेला बोविस हो गया इसका एग्जाम्पल डिप्लोबैसिली का। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिप्लोबैसिली के बाद स्ट्रेप्टोबैसिली। इसके बारे में भी आपको पता है कैसा होगा, चेन टाइप का स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी आप लिख लो, स्ट्रेप्टोबैसिली मोनिलिफॉर्मिस, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोबैसिली मोलिनी फॉर्मिस।
ओके। सो स्ट्रेप्टोबैसिली का मतलब चेन शेप में होगा, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें स्ट्रेप्टोबैसिली के बाद तो यहाँ पे आता है कोकी बैसिली या कोकाई बैसिली। कोकाई बैसिली, कोकाई बैसिली क्या होता है कि जो बाकी बैसिली होंगे, अदर बैसिली मतलब कि रॉड शेप के जो स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे कोकाई भी साथ में ऐड हो गया। कोकाई क्या था? राउंड शेप। तो ये इनका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, छोटा, और शॉर्ट के उस कारण इनका जो स्ट्रक्चर है वो लिटिल बिट शॉर्ट एंड स्टम्पी स्ट्रक्चर। शॉर्ट एंड स्टम्पी स्ट्रक्चर का मतलब रॉड शेप जितने लंबे होते हैं उनके मुकाबले ये छोटे और थोड़े मोटे होंगे, तो छोटा और मोटा स्ट्रक्चर होगा इनका। ओके, शॉर्ट एंड स्टम्पी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और इसका जो एग्जांपल है आप लिख लो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एग्जांपल इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, कोकाई बैसिली का एग्जाम्पल आपने देख लिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और ये रॉड शेप से कैसे अलग हैं? क्योंकि थोड़े छोटे भी हैं और स्टम्पी भी है, थोड़े मोटे से भी हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो के बारे में आपको पता है कि विब्रियो जो है उसको अपन बोलते हैं एक तरह से कॉमा शेप्ड। ओके, कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होंगे उनको विब्रियो बोलेंगे। अब कॉमा शेप का मतलब ये होता है कि एक पोर्शन इसका राउंड है और एक पोर्शन इलोंगेटेड है। अगर आप ध्यान से एक कॉमा को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऊपर जो पोर्शन है वो राउंड है और उसके बाद का जो पोर्शन है वो थोड़ा कर्व्ड है पर इलोंगेटेड है, लंबा स्ट्रक्चर है। तो विब्रियो के बारे में तो आपको ये चीज़ पता है। तो अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं विब्रियो। विब्रियो के बारे में अपन देखें तो इसको अपन ऐसे ही कर्व्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। कर्व्ड, कर्व मतलब मोड़, तो ऐसा बैक्टीरिया बोलते हैं। अब जनरली जो विब्रियो बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप्ड होता है, कॉमा शेप्ड। तो दे आर जनरली कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। और कॉमा शेप्ड होते हैं बट पूरी तरह से ट्विस्टेड नहीं होते। मतलब ये नहीं कि आप कॉमा बना के ऐसे घुमा दो, नहीं, कॉमा शेप्ड बट लंबे थोड़े रहेंगे, इलोंगेटेड टाइप के। ओके, सो दे आर कॉमा शेप स्ट्रक्चर बट नॉट फुल्ली ट्विस्टेड। अब इसका एग्जाम्पल जो है आप लिख लो विब्रियो कॉलेरा। एग्जाम्पल इज विब्रियो कॉलेरा। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्प्रिला या फिर स्पिरोशीट। नेक्स्ट अपन देखें स्प्रिला और स्पाइरोशीट। स्पिरा और स्पाइरोशीट, CHET, सॉरी फॉर दैट। ओके, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। स्प्रिला मतलब अब यहाँ पे हो गया आपका हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके बारे में अगर अपन पढ़े तो दे आर हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिक्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, जैसे अपन DNA पढ़ते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स। तो हेलिकल स्ट्रक्चर तो आप सबको पता है कि हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, सो दे आर हेलिकल स्ट्रक्चर। एक तरह से देखो तो कॉइल्ड फॉर्म है, इलोंगेटेड वे में एक कॉइल्ड फॉर्म है, एक लंबा तार है जो कि कॉइल फॉर्म में आ रहा है। जैसे टेलीफोन का, जब किसी के घर में अगर लैंडलाइन होगा तो देखना टेलीफोन का तार होता था पहले ऐसे लंबा सा, या फिर बुक में जो स्पाइरल बाइंडिंग आती है, बुक में जो स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं वो भी एक तरह से क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। स्पाइरल है पर हेलिक्स एक फॉर्म हो रहा है ना वहाँ पे, उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा इसका। और ये स्पाइरेला जो है ना, इसका स्ट्रक्चर हेलिकल होगा, और उसके बाद स्पाइरोशीट है, इसका स्ट्रक्चर भी हेलिकल ही होगा। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये जो है वो थोड़ा रिजिड होगा, दैट मीन्स रफ, क्योंकि इसके पास है एक्सटर्नल फ्लैजिला, और ये रफ नहीं होगा, स्मूथ होगा, क्योंकि इसके पास है इंटरनल फ्लैजिला। फ्लैजिला का जो प्रोजेक्शन है वो बॉडी के या सेल के आउटसाइड नहीं है, यहाँ पे सेल के आउटसाइड है, इसलिए हेलिकल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ रिजिड है, मतलब रफ है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ स्मूथ है, क्योंकि इसका फ्लैजिला जो है वो
इंटरनल है। ओके, अब ये जो स्पायरोशीट है ना, ये एक तरह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी है, इससे बीमारी भी होती है, और जो बीमारी होती है उसका नाम है सिफिलिस, जिसके बारे में आपने सुना होगा ज़रूर। सिफिलिस के बारे में आप सबको पता होगा। सिफिलिस जो है एक तरह से एक एसटीडी है, दैट मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो सिफिलिस होता है इस कॉजेटिव एजेंट है स्पायरोशीट बैक्टीरिया, जिसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट इसका जो फ्लैजिला है वो इंटरनल होता है, और इससे जो बीमारी होती है सिफिलिस, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ओके, इट्स एन एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ओके, तो ये तो हो गया आपका विब्रियो के बारे में बात, और भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के बाद अब कुछ और बैक्टीरियाज बच रहे हैं, उसको जल्दी से अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया, प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया वो उस टाइप के बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये अपने इन्वायरमेंट के आधार पे अपने शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। ओके, दे हैव एबिलिटी टू चेंज their shape and size according to their environment। ओके, समझ में आया कि वो उस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जो कि अपने एनवायरमेंटल कंडीशन के आधार पे अपना शेप या अपना साइज चेंज कर सकते हैं। अब ये इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो डिपेंड करती है कि उनका न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट है। अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है वो आपको अपर लेयर पे नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको इनर लेयर में कहीं जाना पड़ेगा, तो उसके लिए इनका शेप छोटा होना ज़रूरी है। तो अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पर इनको और अपने नीड्स के आधार पर ये अपने शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपन एक और पढ़ लेते हैं लास्ट, दैट इज हेलो एरियोला। फाइनल एक बैक्टीरिया के बारे में और अपन देख लेते हैं, दैट इज हेलो एरियोला। हेलो एरियोला जो है वो ऐसा बैक्टीरिया है दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप। हेलो एरियोला, these are triangular in shape। ओके, सो ये जनरल कुछ बैक्टीरियाज थे, और बेसिकली आपको पढ़ने के लिए स्टार्टिंग के जितने अपन ने 2-3 पढ़ाए थे वही सफिशिएंट थे, बट इनके बारे में भी जानना जरूरी है। प्लूरोमॉर्फिक से कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जिनके पास एबिलिटी है अपने शेप और साइज को चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके आधार पे कैसे अपने एबिलिटी है इनकी शेप और साइज को चेंज करने के लिए। विब्रियो के बारे में अपन ने पढ़ लिया, राउंड शेप बैक्टीरिया पढ़ लिया, रॉड शेप बैक्टीरिया पढ़ लिया, डिप्लोकोकाई क्या होता है ये पढ़ लिया। उसके आगे जितने भी फंक्शंस थे इनके शेप के अकॉर्डिंग वो सारे हमने देख लिए, और इसके पहले हमने बैक्टीरिया की जो स्पेशलिटी एंड बैक्टीरिया के जो जनरल कैरेक्टर्स थे उन सबको पढ़ लिया था। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेल में क्या स्पेशलिटी, और सेल जो है किन किन मटेरियल से मिलकर बना है, इसका सेल वॉल कैसा होता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। सो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।